हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। तो मैं आप चौथे संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कर रहा था कि चौथे संविधान संशोधन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। और जो आपका जो लेसन चल रहा है वो इकाई 6 का 4th लेसन चल रहा है, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मैंने कल आपको चौथे संविधान संशोधन के बारे में पढ़ाया गया कि कार्यकाल क्या होता है, किस प्रकार जो है इनको त्रिस्तरीय रूप में बांटा गया है, किस प्रकार जो है इनकी व्यवस्था की गई है। आज मैं जो 5वां जो पॉइंट पढ़ाऊंगा वो है चुनाव संबंधी जो है प्रावधान की कौन कौन से जो है चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा। तो चुनाव में आयु संबंधी जो है कितनी आयु होनी चाहिए नगर निकायों के चुनाव में, तो इसमें बताया गया है कि कम से कम 21 वर्ष तक की वायु रखी गई है कि कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए इससे पहले जो मैंने आपको त्रिस्तरीय रूप या उसका चुनाव जो है संबंधी जो है उसको भी मैंने आपको बता दिए गए हैं। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में भी मैंने आपको कल चर्चा की थी। आज जो मैं आप पे 5वां पॉइंट जो रह गया था वो आयु संबंधी जो है मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 21 से ऊपर कितनी भी हो सकती है। इसके बाद छठा पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो छठा पॉइंट है नगर निकायों की शक्तियाँ और दायित्व, जो कि आपको 33वां संविधान संशोधन जो मैंने आपको पढ़ाया था, 33वें संविधान संशोधन जो मैंने पढ़ाया था स्थानीय स्वशासन ग्रामीण शासन के बारे में, तो उसमें जो विषय दे रखे थे उन विषयों के बारे में मैंने आपको चर्चा की कितने विषय इसमें दे रखे हैं। तो उसमें जो 29 विषय 28 विषय जो भी दे रखे थे, अब इसमें जो 18 विषय दे रखे हैं। तो देखिए, चौथे संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची, चौथे संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची में 18 विषय के रूप में इसमें समझा रखा है कि इसमें 18 विषय दे रखे हैं और 18 विषय जो है इनके ऊपर जो है नगर निगम काम करेगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद इसमें काम करेगी। इसलिए नगर निकायों को 18 कार्य दिए गए हैं कि वो कौन कौन से कार्य करेगी। तो इसमें सबसे पहले जो कार्य है वो नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है। तो सबसे पहले वो नगरियों की योजना बनाएगी कि नगर का निर्माण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार उसका नक्शा वगैरह भी बनाएगी और किस प्रकार जो है इसको रखेगी, कैसी योजना रहेगी, किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी, ये सारी जो है शहरी योजना में इसमें शामिल की गई है। दूसरा है कि भू उपयोग नियमन और भवन निर्माण के बारे में भी वो डिसाइड करेगी कि भू उपयोग किस प्रकार किया जाए और उसका नियमन किस प्रकार किया जाए, कि जो नगर में जो है भूमि का जो नियमन और जो जेडी अप्रूवल जो कैसी जैसी की जाती है और भवन निर्माण किस प्रकार का होना चाहिए, और भवन निर्माण के बारे में भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पे नहीं होनी चाहिए, सारी जो है नियम कानून जो है नगर निगम के द्वारा ही बनाए जाते हैं या नगर परिषद के द्वारा जो व्यवस्था है, नगरीय स्वशासन जो व्यवस्था है उस प्रकार से बनाई जाती है। तीसरा है कि अधिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना, कि अधिक सामाजिक विकास की योजना बनाने का कार्य भी इसके माध्यम से ही किया जाता है। चौथा है सड़क और पुलों का निर्माण करना, सड़क का निर्माण और पुलों का निर्माण करने का कार्य भी जो है इसमें शामिल किया गया है नगरीय स्वशासन में, कि सड़क किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, किस प्रकार की जो है इस व्यवस्था होनी चाहिए और पुलों का निर्माण की कहाँ जो समस्या आ रही है वहाँ पुलों का निर्माण किया जाए, ये पूरी व्यवस्था जो है नगरीय स्वशासन में के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 5वां है घरेलू औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजन के लिए भी प्रबंध की जाती है। घरेलू जो है किस प्रकार व्यवस्था होगी, घरेलू उद्योग या घरेलू जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी, औद्योगिक और वाणिज्य के प्रयोजन किस प्रकार के होंगे, आदि व्यवस्था करने का कार्य भी जो है स्थानीय स्वशासन के द्वारा, नगरीय स्वशासन के द्वारा किया जाता है। छठा कार्य कि सार्वजनिक व्यवस्था करना, मंदिरों का या धर्मशालाओं का जो रहने की व्यवस्था है, सार्वजनिक सभी की व्यवस्था, मंदिरों की राज्य सभी की, स्वास्थ्य संबंधी, स्वच्छता के बारे में, सफाई और कचरा और प्रबंध आदि के बारे में भी योजना जो है जो नगरीय स्वशासन के द्वारा ही की जाती है। अगला जो है समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य हितों का भी संरक्षण किया जाता है। समाज के विशिष्ट जो कार्य होते हैं उनके बारे में भी इसके माध्यम से कार्य किया जाता है। अगला जो कार्य है वो है
अग्निशमन की व्यवस्था करना, अगर कहीं आग लग जाती है, कहीं व्यवस्था जो है आग लग जाती है तो ऐसी व्यवस्था भी जो है तुरंत नगरीय स्वशासन में की जाती है, ताकि उसको बुझाने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था भी हो सके। ये सारी व्यवस्था जो है नगरीय स्वशासन के द्वारा की जाती है। 9 है नगरीय और वानिकी पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र का भी प्रबंध करना, इसी का एक कार्य होता है कि वनों की व्यवस्था करना, कहाँ का जो है वन पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, पारिस्थितिकी संतुलन किसी प्रकार बनाया जा सके, ये सारी व्यवस्था ही नगरीय स्वशासन के द्वारा की जाती है। और जगह जगह पेड़ कैसे लगाए जाएँ, वनों की सुरक्षा कैसे की जाए, ये सारी व्यवस्था जो है नगरीय स्वशासन के द्वारा किया जाता है। और 10वां है शहरी निरंतर निवारण कार्यक्रम भी जो है जो शहर में जो कच्ची बस्तियां वगैरह है और वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जो है सुविधा करने का कार्य भी नगर निगम के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा की जाती है, या नगर स्थानीय स्वशासन के द्वारा की जाती है। और 11वां कार्य गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन का कार्यक्रम भी इसके माध्यम से किया जाता है। 12वां जो है सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान आदि की व्यवस्था भी जो है नगरीय स्वशासन में इसमें शामिल की गई है। सार्वजनिक उद्यान होने चाहिए और खेल का मैदान भी होना चाहिए, और आदि जो है विकसित करने का कार्य इनके माध्यम से किया जाता है। और पार्किंग की व्यवस्था है, या कॉलोनी के बीच में जो पार्किंग की व्यवस्था या धार्मिक स्थल है या सार्वजनिक स्थल है, उद्यान है, आदि की व्यवस्था करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया जाता है। 13वां कार्य शमशान, कब्रिस्तान और विद्युत शवगृह आदि का प्रबंध भी इसके माध्यम से किया जाता है। 14वां है कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य पर के पहलुओं का विस्तार किया जाए, हमारे नगर को सुंदर बनाया जाए, सौंदर्यात्मक बनाया जाए, और शैक्षणिक दृष्टि से भी अच्छी व्यवस्था की जाए, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अच्छी व्यवस्था की जाए। 15वां इसमें कहा गया कि कांजी घरों का निर्माण भी किया जाए, और 16वें में कहा है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य भी इसी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद जो है 17वां कार्य रोड, जो 17वां कार्य इसमें बताया है कि रोड लाइट, पार्किंग है, बस स्टॉप है, जैसी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आज का विस्तार भी जो है नगरीय स्वशासन के माध्यम से ही की जाती है, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। रोड लाइट होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, बस स्टॉप की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि सारी सुविधाएं जो हैं नगरीय स्वशासन में जो है दिया गया है कि सारी सुविधाएं उनके माध्यम से की जानी चाहिए। इसके बाद जो है 18 में कहा गया कि जो है वधशालाओं या चमड़ा उद्योग का विनियमन भी इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि उसको गुणती से कार्य जो है ग्रामीण स्वशासन में 33 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, और इसमें जो 18 कार्य जो है नगरीय स्वशासन को दिए गए हैं कि नगरीय स्वशासन 18 कार्य पे कार्य कर सकता है, जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। तो देखिए ये आपका 4th लेसन जो है वो 6 इकाई का 4th लेसन है, सेकंड पार्ट का, इसलिए मैंने जो आपके 7वां हिसाब से क्रम वाइज जो है आपका 7वां लेसन चल रहा है। और इसमें जो मैंने आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ाया, 33वां संविधान संशोधन की विशेषताएं और 34वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। तो इसलिए मैंने आपको जो है 73वां संविधान संशोधन भी पूरा हो गया, उनकी विशेषताएं पूरी हो गई, और 34वें संविधान संशोधन की विशेषताएं भी मैंने पूरी करवा दी गई हैं। तो इसमें जो पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट इसमें रखे गए हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए गए हैं, और उसके कौन कौन से कार्य इनको दिए गए हैं, इन कार्य के बारे में भी मैंने आपके सामने चर्चा की है। और अच्छी तरह से मैंने आपको इन चर्चाओं के बारे में, आपको इनकी कार्यों के बारे में या उनके जो भी विषय हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे क्लास में राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंधी 2 टॉपिक हैं, उनके बारे में भी आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगली क्लास में उनके बारे में पढ़ाऊँगा आपको। जय हिंद।